प्यारे दोस्तों, हम हर रोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न और साउंड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इन सब आलात में आवाज़ के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है स्पीकर। स्पीकर की इजाद का सेहरा एक साइंसदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम है, जिसने 1876 में स्पीकर इजाद किया। हम स्पीकर को अपने आलात में इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें इस अहम इजाद का एहसास तक नहीं होता। क्या आपको पता है कि एक स्पीकर किस तरह काम करता है? आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक धात की तार है और दूसरा मेरे हाथ में एक गोल किस्म की कोई चीज़ है। आप इस मकसद के लिए कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस तार को हम इस पिन के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देते हैं ताकि हम इससे एक कॉइल बना लें। मैं तार को इस पिन के इर्द गिर्द लपेटता ही जाता हूँ। लीजिए, हमारी ज़रूरत के मुताबिक कॉइल बन गई है। मैं इस तार पर ग्लू लगाने के बाद उतार लेता हूँ ताकि ये बाद में ख़राब ना हो। ये देखें, ये मेरे हाथ में एक सादा कापर की कॉइल है और इसमें कुछ नहीं है, और ये दोनों तरफ कॉइल की तारें हैं। देखें, ये दो तारें वो हैं जिनके अंदर आवाज़ के सिग्नल आ रहे हैं। अगर मैं ये तारें कॉइल को लगाता हूँ तो किसी तरह की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। अगरचे इससे आवाज़ आ रही है लेकिन वो इस कदर कम है जो कि हमारे लिए नाकाबिले समाअत है। दरअसल जब इस कॉइल में से बरकी रूह गुजर रही है तो वो एक मैग्नेट फील्ड बना रही है। चूँकि ज़मीन ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मकनातीस है, इसलिए कॉइल की मैग्नेट फील्ड ज़मीन के मैग्नेट फील्ड से अमल करके वाइब्रेशन पैदा करता है जिससे आवाज़ पैदा होती है। आइए इस सिस्टम की बेहतरी के लिए पहली बेहतर तब्दीली करते हैं। ये देखें, मेरे हाथ में अब क्या है। मेरे हाथ में एक लोहे का नट है। आइए इसको इस कॉइल के दरमियान में रखते हैं। लीजिए, अब पहले से कुछ तेज़ आवाज़ निकलना शुरू हो चुकी है। ये आवाज़ हमारे लिए काबिल समाअत है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के हिसाब से बहुत ही कम है। आपको मैं ये आवाज़ एक स्टेथोस्कोप की मदद से सुनाता हूँ। मैं इस सिस्टम को स्टेथोस्कोप के डायफ्राम पर रख देता हूँ और दूसरी तरफ से मैं ये आपके कानों को लगा देता हूँ, यानी कि माइक के साथ लगा देता हूँ। क्या आपको आवाज़ आ रही है? ग्रेट। अब दूसरी बेहतर तब्दीली करते हैं। अब फिर देखें, मेरे हाथ में एक मुख्तलिफ चीज़ है। ये मेरे हाथ में एक मकनातीस है। आइए हम इस मकनातीस को कॉइल के पास लेकर जाते हैं और इस लोहे के राड के साथ लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम किसी मदद के बगैर आवाज़ को वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। अब एक स्टेप मज़ीद आगे जाइए। मकनातीसी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक मज़ीद मकनातीस इसके साथ लगा देते हैं। अब दोबारा देखें, अब आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब तीसरी बेहतर तब्दीली करते हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ में एक सादा कागज़ है। मैं इसके बिल्कुल दरमियान में एक सुराख कर देता हूँ और फिर मैं इसको कॉइल के साथ जोड़ देता हूँ। हम इसे कॉइल के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब चेक करते हैं। अरे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की तेज़ आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और ये एक बहुत ही खुशगवार आवाज़ है। नतीजा नाजरीन, एक स्पीकर के अंदर सिर्फ एक मेटल की तार की कॉइल होती है जिसके दरमियान में एक लोहे का राड रखा हुआ होता है। इस कॉइल के इर्द गिर्द मकनातीस की मदद से मकनातीसी फील्ड बना दिया जाता है और इस कॉइल को एक कागज़ के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि आवाज़ मज़ीद तेज़ हो सके। ये सब तब्दीली इसकी बेहतरी के लिए हैं, वरना स्पीकर तो उस वक्त ही बन गया था जब कॉइल बनी थी।
नाज़रीन, हमने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, पसंद आने की सूरत में एक लाइक हमें अता कर दीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।